हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए खजूरी सलवार लेकर आई हूँ। इसे बनाने के लिए मैंने 2 मीटर फैब्रिक ली है। खजूरी सलवार में 5 से 6 ईयर बेबी के लिए बना रही हूँ। तो सबसे पहले हमें बेल्ट की कटिंग करनी है। फैब्रिक को यहाँ पे मैंने अर्ज की तरफ से फोल्ड किया है एक बार, और बेल्ट की लेंथ लेनी है। बेल्ट मैं 5 इंच की तैयार करूँगी, 5 इंच की, तो लेंथ मैं 7 इंच ले रही हूँ। तो यहाँ पे हमें 7 इंच पे मार्क करना है और लाइन ड्रॉ करनी है। तो बेल्ट की लेंथ मैंने 7 इंच ली है, बेल्ट हमारी 5 इंच की तैयार होगी। अब बेल्ट को आप कट कर लें। तो बेल्ट के लिए मैंने एक पीस कट कर लिया है। अब बेल्ट की चौड़ाई रखेंगे। बेल्ट की चौड़ाई कमर मेजरमेंट के अकॉर्डिंग रखेंगे। जो भी कमर साइज हो पहले फिक्स मार्क कर लें। कमर साइज है 24 इंच, तो यहाँ पे हम 12 इंच पे मार्क करेंगे, क्योंकि फैब्रिक हमारी एक बार फोल्ड है। और फिर हम 5 इंच फैब्रिक और ऐड करेंगे फोल्ड बेल्ट में। तो दूसरा मार्क हम 17 इंच पर कर रहे हैं और लाइन ड्रॉ की है। आप जब भी बेबी सलवार बनाएं तो पहले कमर का फिक्स मार्क करें और फिर 5 इंच फैब्रिक फोल्ड बेल्ट में और ऐड करें। तो यहाँ पे हमने बेल्ट की कटिंग कर ली है। अब हमें दोबारा से फैब्रिक लेनी है और इस फैब्रिक को हम एक बार फोल्ड करेंगे अर्ज की तरफ से। तो यहाँ पे मैंने फैब्रिक को एक बार फोल्ड किया है। दूसरा फोल्ड करेंगे वो मोहरी के अकॉर्डिंग करेंगे। तो यहाँ पे मैंने 7 इंच तक इस फैब्रिक को फोल्ड किया है। मोहरी मैं 5.5 इंच की बनाऊंगी। तो एक्स्ट्रा फैब्रिक की तरफ हम लाइन ड्रॉ कर रहे हैं। 5 इंच की हमारी बेल्ट होगी सिल के तैयार और 20 इंच के हम ये पार्ट्स तैयार करेंगे। तो 1 इंच फैब्रिक हम अधिक ऐड कर रहे हैं सिलाई के लिए और ये पार्ट्स सलवार के 20 इंच के तैयार होंगे। 5 इंच की बेल्ट, तो सलवार हमारी 25 इंच की तैयार होगी। एक्स्ट्रा फैब्रिक को आप कट कर लें। पहले दोनों पीस अलग करें फिर कटिंग कर लें। तो यहाँ पे हमने सलवार के पार्ट्स कट कर लिए हैं। ये सलवार के 2 पार्ट्स हैं। बेल्ट भी कट हो गई, सलवार के पार्ट्स भी कट हो गए और अभी जितनी भी बची हुई फैब्रिक है यहाँ पे मैंने फैब्रिक को चौड़ाई की तरफ से फोल्ड किया है। मैंने फैब्रिक को चौड़ाई की तरफ से फोल्ड किया है। ये कपड़े की चौड़ाई है ये वाली और ये अर्ज है कपड़े का। अब जो हम कली की लेंथ रखेंगे वो हम कपड़े की चौड़ाई की तरफ से रखेंगे। तो यहाँ पे हमें कली की लेंथ भी 21 इंच लेनी है और कली भी हम सिल के तैयार करेंगे 20 इंच की। तो यहाँ पे हमने 21 इंच कली की लेंथ ली है और फिर हम इधर की तरफ से भी कली की लेंथ रखेंगे। दोनों तरफ से हमें कली की लेंथ 21 इंच लेनी है। आप देख लीजिए जिस तरह से मैंने मार्क किए हैं दोनों तरफ, वो मार्क हम ऐसे करेंगे और फिर हमें तिरछी लाइन ड्रॉ करनी है। तो मैंने ये तिरछी लाइन ड्रॉ कर ली है। पहले आप दोनों पीस ये यहाँ से कट कर लें और फिर आप इस तिरछी लाइन को कट करें ऐसे। तो यहाँ पे मैंने ये 4 कली कट कर ली हैं। ये कली की लेंथ है ये वाली जो हमने 21 इंच ली है। ये आसन है और इधर कली की लेंथ है। ये लेंथ है और दूसरी तरफ कली का आसन है। ठीक है। तो यहाँ पे हमें 4 कली एक साथ रखनी है और आसन का मेजरमेंट लेना है। तो 5 इंच का आसन हमारा बेल्ट में तैयार होगा और 5 इंच आसन की लेंथ मैं यहाँ पे ले रही हूँ, देख लीजिए। और ये आसन कली में 4 इंच का तैयार होगा। आसन की तरफ हमें थोड़ी सी गोलाई करनी है, फिर कटिंग करनी है। तो यहाँ पे मैं कटिंग कर रही हूँ। तो सलवार की कटिंग कंप्लीट हो गई है। अब मैं इसे सिलना बता रही हूँ। पहले हमें सलवार का एक पार्ट लेना है
और इसमें हमें ये कली सिलनी है इस तरह से लेंथ की तरफ से। ठीक है, दूसरी तरफ कली का आसन है, ऐसे सिलाई लगा लें। सेम ऐसे ही दूसरी कली लेनी है और इसमें भी हमें सिलाई लगानी है। तो एक पार्ट में 2 कली सिलनी है, फिर हमें दूसरा पार्ट लेना है और इस पार्ट में भी हमें ये 2 कली सिलनी है। ऐसे आप कली सिल लें पहले। तो कली पर मैंने ये सिलाई लगा ली है। तो ऐसे ही मैंने ये दूसरे पीस में भी कली सिल ली है। एक पीस को सीधा रखेंगे, दूसरे पीस को हमें उल्टी तरफ से रखना है और दोनों तरफ के आसन पर सिलाई लगानी है। तो मैंने दोनों तरफ के आसन पर ये सिलाई लगा ली है, देख लीजिए ऐसे। अब हमें आसन सेंटर में करने हैं। पार्ट्स हम सलवार के साइड में करेंगे इस तरह से। हमें आसन इस सेंटर में करने हैं और बेल्ट लेनी है। बेल्ट को हम ऐसे फोल्ड करके रखेंगे और इसमें हमें प्लेट्स भरनी है। ऐसे ही हम फैब्रिक को कवर करके फ्रंट की तरफ इसमें प्लेट्स भरेंगे। एक बार मैं आपको रख के दिखा रही हूँ किस तरह से हमें इसमें प्लेट्स बननी है। तो ऐसे हमें इसमें प्लेट्स बननी है। अब मैं आपको इसे सिलना बता रही हूँ। पहले हमें बेल्ट को फोल्ड करके रखना है, 1.5 इंच पे मार्क करेंगे और 1.5 इंच फैब्रिक छोड़ने के बाद हमें सिलाई लगानी है। तो 1.5 इंच फैब्रिक छोड़ने के बाद 1/2 इंच की दूरी पर हम ये सिलाई लगा रहे हैं। पहले हमें डोरी वाला हिस्सा बनाना है, तो यहाँ पे मैंने ये सिलाई लगा ली है। अब हम बेल्ट को यहाँ से फोल्ड करेंगे, जो हमने 1.5 इंच फैब्रिक छोड़ी है। तो बेल्ट को हमें यहाँ पे फोल्ड करना है। तो फोल्ड करने के बाद अब हम दोबारा से फोल्ड करेंगे। पहला फोल्ड 1/2 इंच पे, दूसरा फोल्ड 1 इंच पर। इस तरह से बेल्ट को हमें फोल्ड करना है और सिलाई लगानी है। ध्यान रखें, जितनी फैब्रिक आपने शुरुआत में रखी है उतनी ही लास्ट तक रखें और ऐसे ही आप पूरी फैब्रिक को फोल्ड कर लें। तो यहाँ पे मैंने बेल्ट को तैयार कर लिया है। जो ये सिलाई वाला हिस्सा है डोरी वाला, यहाँ पे फ्रंट आसन आएगा, इसे हमें सेंटर में करना है और एक बैक साइड में हमें मार्क करना है, यहाँ पे बैक आसन आएगा इसी की सीध में। फिर हमें दोनों साइडों में कट लगाने हैं। तो यहाँ पे मैंने दोनों तरफ ये कट लगा लिए हैं। ये ऊपर की तरफ फ्रंट साइड रहेगी और दूसरी बैक साइड है। अब हमें कली और पार्ट्स वाले पीस लेने हैं। आसन को हम सेंटर में करेंगे। बैक साइड बैक आसन पर हमें ऐसे प्लेट्स भरनी है। ऐसे देख लीजिए, 1.5 इंच की हमें इस तरह से प्लेट्स भरनी है 2 बैक साइड की तरफ और यहाँ पे हम पिनअप करेंगे। तो हमें इस तरह से इसे पिनअप करना है। अब हमें बेल्ट लेनी है। बेल्ट फ़िलहाल हमारी उल्टी तरफ से है और इसे हम ऐसे करेंगे और उल्टी तरफ से हमें इसे पिनअप करना है। यहाँ से पहले हम आसन को पिनअप करेंगे और फिर हमें साइड को पिनअप करना है। तो यहाँ पे मैंने बैक साइड को पिनअप कर लिया है और फ्रंट साइड की तरफ जितनी भी फैब्रिक है हम यहाँ पे प्लेट्स भरकर इसे कवर करेंगे। पहले हम आसन की तरफ से इसे रखेंगे और प्लेट्स भरना शुरू करेंगे। तो प्लेट्स हम 2-2 इंच की भरेंगे और ऊपर से ये 1/2 इंच की दिखाई देनी चाहिए। प्लेट्स के ऊपर हमें इस तरह से प्लेट्स रखनी है और 2-2 इंच की हमें प्लेट्स भरनी है और पूरी फैब्रिक को हमें कवर करना है। इस तरह से देख लीजिए, क्योंकि बैक साइड हमने पिनअप कर रखी है, जितनी भी फैब्रिक है वो हम फ्रंट साइड की तरफ कवर करेंगे। तो यहाँ पे हमने कट तक ये पूरी फैब्रिक को कवर कर लिया है। बैक साइड को हमें ऐसे सिंपल ही सिलना है। आसन की तरफ हमने इसमें 2 प्लेट्स भरी थी, तो ये हम पिन निकालेंगे और इन प्लेट्सों को हमें अच्छे से करना है और सिलाई लगानी है बैक आसन की तरफ। और फिर हम दूसरी साइड को सिल रहे हैं, बैक साइड को जो हमने पिनअप कर रखी है। पिन को आप निकालें और कट तक सिलाई लगा लें, साइड कट तक। तो यहाँ पे मैंने ये सिलाई लगा ली है। अब जो दूसरी साइड है फ्रंट की, यहाँ पे हम प्लेट्स भरना शुरू कर रहे हैं। प्लेट्सों का डायरेक्शन अब की बार हमें मशीन की तरफ करना है।
और शुरुआत में हमने डायरेक्शन अपनी तरफ किया था। यहाँ भी हमें 2-2 इंच की ऐसे प्लेट्स बननी हैं और ये 1/2 इंच की दिखाई देनी चाहिए ऊपर से। ऐसे आप पूरी फैब्रिक को कवर कर लें। तो यहाँ पे मैंने प्लेट्स भर ली हैं। अब सिलाई वाली फैब्रिक को ऊपर की तरफ करके बेल्ट के ऊपर भी आप एक सिलाई लगा लें। फिर हम मोहरी बनाएंगे। इस पीस को हमें सीधी तरफ से रखना है। मोहरी के लिए हमने यहाँ पे बुकरम और फैब्रिक ली है। बुकरम की चौड़ाई हमने 2.5 इंच ली है और फैब्रिक हमने इसके ऊपर सिल ली है एक तरफ से, और 1/2 इंच फैब्रिक हमने बुकरम से अधिक रखी है। और इस पीस को हम ऐसे रखेंगे और हमें सिलाई लगानी है। तो यहाँ पे हमने ये सिलाई लगा ली है। इसको हम बैक साइड की तरफ फोल्ड करेंगे। तो आप इसकी सलवटें निकालने के बाद इसे सुई धागे से कच्चा भी कर सकती हैं या आप इसे पिनअप कर लें। अब आप जैसी भी मोहरी बनाना चाहती हैं सीधी तरफ से बना सकती हैं, इसमें बिल्कुल भी झोल नहीं आएगा। तो आप मोहरी बना लें। सेम ऐसे ही आप दूसरी मोहरी भी बना लें। तो यहाँ पे मैंने ये दोनों मोहरी बना ली हैं, देख लीजिए सिंपल ही है। अब हम ये ऐसे फोल्ड करेंगे मोहरी और इंची टेप लेना है और 5.5 इंच पे मार्क करेंगे और तिरछी लाइन ड्रॉ करनी है। थोड़ी दूरी तक आप चौड़ाई फैब्रिक की अधिक रखें, लास्ट में आप 1/2 इंच कर दें और ऐसे आप सिलाई लगा लें। सेम ऐसे ही आप दूसरे पीस में भी मार्क करें। अब हम सिलाई लगा रहे हैं। मोहरी से हम सिलाई लगाना शुरू करेंगे। तो यहाँ पे हमने आसन तक की सिलाई लगा ली है। अब आसन से लेकर दूसरी मोहरी तक आप सिलाई लगा लें। तो यहाँ पे मैंने ये सिलाई लगा ली है। तो यहाँ पे हमने ये सिलाई लगा ली है और पटियाला सलवार की तरह हमने सलवार को सिल लिया है। अब हम इसे खजूरी सलवार बनाएंगे। तो मोहरी को छोड़ने के बाद हमें इसमें प्लेट्स बननी हैं और प्लेट्स हम 1/2 इंच की भर रहे हैं, देख लीजिए। प्लेट्सों का डायरेक्शन हमें आसन की तरफ करना है। पहली बार में मोहरी से शुरू करेंगे, आसन की तरफ प्लेट्सों का डायरेक्शन करेंगे और 6 इंच के करीब हम सिंपल छोड़ेंगे। सेम ऐसे दूसरी तरफ भी 6 इंच के करीब हमें सिंपल ही फैब्रिक छोड़नी है। फिर हम 1/2 इंच की इसमें प्लेट्स बनना शुरू करेंगे और अब की बार भी प्लेट्सों का डायरेक्शन आसन की तरफ ही करना है। ऐसे हमने इसमें पूरे में प्लेट्स भर ली हैं, देख लीजिए। खजूरी सलवार हमारी कंप्लीट हो गई है, बहुत ही अच्छी से बन के आई है। हम इसे पहन के भी दिखा रहे हैं बेबी को पहना के। यदि फ्रेंड्स आपको हमारी वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।